जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय उस्माद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वत्यां ततो जयमुदीरये ततो नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवत सेवया सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु प्रभु जी 11वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। मेरे साथ, अव्यक्तरस सिंधूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्। शब्दार्थ: अव्यक्त निर्विशेष स्वरूप, रस सिंधुनाम जल के सागरों का, भूतानाम भौतिक जगत में जन्म लेने वालों का, निधनस्य संहार का, च भी उदरम उसका पेट, विदितम बुद्धिमान लोगों द्वारा ज्ञेय, पुंसः महापुरुष का, हृदयम हृदय, मनसः सूक्ष्म शरीर का, पदम स्थान पद। भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है और उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। हमारा सूक्ष्म शरीर होता ना एक, उसका धाम है भगवान का हृदय। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। ये कहा जा रहा है, तो मेरे साथ पढ़िए। भगवान का निराकार स्वरूप भगवान का निराकार स्वरूप महासागरों का धाम है सागरों का धाम है और उनका उदर उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। बुद्धिमान लोग इसे इस प्रकार से जानते हैं। हाँ, अब ये इसमें एक ही चीज हमारे समझ आया। उनका हृदय जीवों के सूक्ष्म भौतिक शरीरों का धाम है। ये तो समझ आया कि भगवान के अपने हृदय में हम भगवान के हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो निराकार रूप है, महासागरों का धाम है, उनका उदर भौतिक दृष्टि से विनष्ट जीवों का आश्रय है। ये भी कुछ हद तक समझा जा सकता है, लेकिन देखते हैं प्रभुपाद क्या समझाते हैं। तात्पर्य अब मेरे साथ पढ़िए। पढ़ लिया ना आपने मेरे साथ? पढ़ लिया प्रभु जी। तात्पर्य मतलब। हरे कृष्णा संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 8.17 to 18 में कहा गया है कि मनुष्य की गणना के अनुसार ब्रह्मा का एक दिन 4 युगों के 1000 युगों के तुल्य, प्रत्येक 13 लाख वर्ष होता है और 43 लाख वर्ष होता है। और ब्रह्मा की रात भी इतनी ही बड़ी होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा, जो सामान्यतः भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं,
अपनी मृत्यु के बाद ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड यानी ब्रह्मा जी द्वारा नियंत्रित फुटबॉल जैसा गोलाकार पिंड का संहार हो जाता है और किसी लोक विशेष के या कि पूरे ब्रह्मांड के निवासी भी विनष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक में उल्लिखित अव्यक्त शब्द का अर्थ ब्रह्मा की रात है। जब आंशिक प्रलय होती है और उस विशेष ब्रह्मांड के जीव यहाँ तक कि ब्रह्मलोक बड़े बड़े समुद्रों आदि सहित विराट पुरुष के उदर में आश्रय ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा की रात बीतने पर पुनः सृष्टि होती है और भगवान के उदर में स्थित सारे जीव अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, मानो वे गहरी निद्रा से जगे हों। क्योंकि जीव कभी नष्ट नहीं होते, अतः भौतिक जगत का संहार होने पर जीवों का अस्तित्व नहीं मिटता। लेकिन जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती तब तक जीव को एक शरीर त्याग कर पुनः पुनः दूसरा शरीर धारण करना होता है। यह मनुष्य जीवन शरीर के बारंबार परिवर्तन का समाधान निकालने के लिए होता है, जिसके फलस्वरूप चिदाकाश में स्थान प्राप्त हो सके, जहाँ प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप है। दूसरे शब्दों में जीवों के सूक्ष्म रूप परम पुरुष के हृदय में रहते हैं और सृष्टि के समय वे आकार ग्रहण कर लेते हैं। हरे कृष्ण। ये सूक्ष्म शरीर ये बताया, ये एक्चुअली जो विनष्ट शरीर हैं वो उनके उदर में रहते हैं। अब उसमें जो ये बताया है पहले, ये तो समझ आ गया कि सूक्ष्म रूप पुरुष जो है भगवान के हृदय में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सृष्टि के समय फिर वापस आना है। उदर में रहते हैं, सारे सागर भी उनके उदर में है, सारे ये जीव भी उनके उदर में है। और ये जो अब मुझे जो समझ आ रहा है कि भगवान का विराट रूप क्या माना जाता है, ये निराकार रूप माना जाता है भगवान का, क्योंकि ये रूप अस्तित्व में होता बहुत कम है। ये रीमा माता जी ने सवाल भी पूछा था एक, ये काल्पनिक है, प्रभुपाद ने लिखा था, लेकिन है तो काल्पनिक कैसे है? आता है लेकिन काल्पनिक एक ढंग से आप बहुत बार अध्ययन करके समझेंगे, सोचेंगे तो लगेगा हाँ काल्पनिक जैसा है, कभी दिखता नहीं, कभी आता नहीं। हाँ, यहाँ पर जो रूप दिखाया गया है इसमें सारे समुद्र भी अब मुझे समझ आ गया उनके उदर में। और क्योंकि ये रूप निराकार क्यों माना जाता है? निराकार थोड़ी है, आकार है उसका। क्यों माना जाता है निराकार? निराकार जो ब्रह्म को पूजते हैं निर्विशेषवादी, वो इस रूप को ही सत्य मानते हैं, भगवान के रूप को सच नहीं मानते। इसलिए इस रूप को यहाँ पर प्रभुपाद निराकार, प्रभुपाद नहीं पहले भी लिखा है भागवतम में, इसलिए ये निराकार रूप है ये वाला। इसलिए सारा समुद्र जो भी है, सागर, इसमें स्थित है तो वो निराकार रूप में जाते हैं, ये बताया गया। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मा परायणम्। मेरे साथ पढ़िए। धर्मस्य मम तुभ्यं च धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्य आत्मा परायणम्। शब्दार्थ है धर्मस्य, धार्मिक नियमों का या यमराज का, मम मेरा, तुभ्यम तुम्हारा, च तथा कुमाराणाम चारों कुमारों का, भविष्य शिव जी का, च तथा विज्ञानस्य दिव्य ज्ञान का, च भी सत्वस्य सत्य का, परस्य महापुरुष की आत्मा चेतना, परायणम आश्रित,
तथापि उस महापुरुष की चेतना धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, तुम्हारा तथा चारों कुमारों सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। मेरे साथ पढ़िए। तथापि उस महापुरुष की चेतना तथापि उस महापुरुष की चेतना चेतना धार्मिक सिद्धांतों का धार्मिक सिद्धांतों का मेरा, मेरा, तुम्हारा तुम्हारा, तथा चारों कुमारों चारों कुमारों सनक, सनातन, सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन का निवास स्थान है। यही चेतना चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का वास स्थान है। ये बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद, ये बता रहे हैं चेतना जो है इन चेनु का वो भी आध्यात्मिक है, नारद आध्यात्मिक है, चारों कुमार आध्यात्मिक हैं। तो कह रहे हैं ये जो चेतना है भगवान की, महापुरुष की, ये धार्मिक सिद्धांतों का वास स्थान है। तुम्हारा, मेरा, जिनको बोला है इनका वास स्थान है। यही चेतना सत्य तथा दिव्य ज्ञान का भी वास स्थान है। 13, 14, 15, 16 4 श्लोक साथ में है। सभी पढ़ता हूं 2 बार, फिर आपके साथ पढ़ूंगा। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा गंधर्व अप्सरसो यज्ञा यक्षा रक्षो भूत गणो रगा पशवः पितरः सिद्धा विद्याधा स चारणा द्रुमा अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभोकशः ग्रह ऋक्ष केतवस्तारा तंडितः स्तन इत्नवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। एक बार और पढ़ता हूँ, ध्यान से देखिए इसको। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा गंधर्व अप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणो रगा पशवा पितरः सिद्धा विद्याध्रास चारणा ब्रह्मा अन्ये च विविधा जीवा जल स्थल नभोकशः ग्रह ऋक्ष केतवस्तारा तडितः स्तन इत्नवः सर्वं पुरुष एवेदं एव इदं सर्वपुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति। अब मेरे साथ पढ़िए। अहम भवान भवश्चैव इमे मुनयो अग्रजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा गंधर्व अप्सरसो यक्षा रक्षो भूत गणो रगा पशवः पितरः सिद्धा
विद्याधराचारणा द्रुमा अन्ये च विविधा जीवा अन्ये च विविधा जीवा जलस्थल नभोकशः ग्रह रक्ष केतवस्तारा ग्रह रक्ष केतवः तारा अदितः स्तनयित्वः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्चयत् तेनेदम् आवृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति अर्थ है अहम मैं भवान आप भवः शिव जी च भी एव निश्चय ही ते वे इमे सभी मुने मुनिगण अग्रजा तुमसे बड़े सुर देवता असुर असुर नरा मनुष्य नागा नागलोक के निवासी खगा पक्षी मृग पशु सरीसृपा रेंगने वाले जीव गंधर्व अप्सरः अप्सरसः यक्षा रक्ष भूतगणा उर्गा पशवा पितर सिद्धा विद्याधरा चारणा विभिन्न लोगों के सारे वासी ध्रुमा वनस्पति जगत अन्य अन्य अनेक च भी विविधा विभिन्न प्रकार के जीवा जीव जल जल स्थल भूमि नभ ओकशः आकाश के वासी या पक्षी ग्रह ग्रह नक्षत्र ऋक्षः प्रभावशाली नक्षत्र केतवः उच्छल तारा तारा सितारे दटितः बिजली स्तन इंतव इत्नवः बादलों का गर्जन सर्वम हर वस्तु पुरुषः भगवान एवं इदम निश्चय ही ये सब भूतम श्रेष्ठ भव्यम जो रचा जाएगा भवत दो रचा जा चुका है च भी यत जो कुछ तेन इदम वह सब उनके कारण है आवृतम ढका हुआ विश्वम विश्व वितस्थितम एक बालिस्थ हृदय में अधितिष्ठति स्थित मुझसे भावार्थ है मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम तथा भव शिव तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तुमसे पूर्व हुए हैं वे देवतागण असुरगण नाग मनुष्य पक्षी पशु सरीसृप आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां तथा ग्रह नक्षत्र उच्छल तारे सितारे विद्युत गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी यथा गंधर्व अप्सरा यक्ष राक्षस भूतगण उरग पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव जिनमें पक्षी पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित हैं वे सभी भूत वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट रूप द्वारा आच्छादित हैं यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं भगवान और सदैव एक बालिस्थ आकार के रूप में रहते हैं एक बालिस्थ कितना होता है अपने हृदय में रखिए आपके हृदय में परमात्मा इतने रूप में है ये एक बालिस्थ के बराबर मेरे साथ पढ़िए मुझसे यानी ब्रह्मा से लेकर तुम यानी नारद तथा भव यानी शिव जी
तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि तक जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि से पूर्व हुए हैं, तुमसे पूर्व हुए हैं, वे 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 देवतागण, देवतागण, असुरगण, असुरगण, नाग, नाग, मनुष्य, मनुष्य, पक्षी, पक्षी, पशु, पशु, सरीसृप सरीसृप आदि आदि तथा समस्त ब्रह्मांडों की तथा समस्त ब्रह्मांडों की सारी दृश्य अभिव्यक्तियां तथा सारी दृश्य अभिव्यक्तियां यथा ग्रह नक्षत्र, यथा ग्रह नक्षत्र, उच्छल तारे, उच्छल तारे, तारे, सितारे, विद्युत, विद्युत, गर्जन गर्जन तथा विभिन्न लोकों के वासी तथा विभिन्न लोगों के वासी यथा गंधर्व, गंधर्व, अप्सरा, अप्सरा, यक्ष, यक्ष, राक्षस, राक्षस, भूतगण, भूतगण, उरग, उरग, पशु, पशु, पितर, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण एवं अन्य विविध प्रकार के जीव, अन्य जिनमें पक्षी, पशु तथा वृक्ष एवं अन्य जो कुछ हो सकता है सभी सम्मिलित है। वे सभी भूत, वर्तमान तथा भविष्य सभी कालों में भगवान के विराट द्वारा आच्छादित हैं। यद्यपि वे इन सबों से परे रहते हैं और सदैव एक बालिस्त आकार के रूप में रहते हैं। हरे कृष्णा। तात्पर्य हरे कृष्णा। सुधा गुप्ता माता जी। प्रभु जी तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। भगवान अपनी आंशिक अभिव्यक्ति द्वारा परमात्मा के रूप में 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। वे अपनी योग माया से विराट रूप में विस्तार करते हैं, जिसमें चराचर जीवों की विभिन्न किस्मों के रूप में व्यक्त जैविक तथा अजैविक सारी वस्तुएं आ जाती हैं। अतः ब्रह्मांड की व्यक्त किस्में भगवान से भिन्न नहीं होती। जिस प्रकार विभिन्न रूप रंग के सुनहले आभूषण स्वर्ण की मूल राशि से भिन्न नहीं होते। दूसरे शब्दों में भगवान वह परम पुरुष है जो सृष्टि के भीतर प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखता है और फिर भी वह समस्त व्यक्त भौतिक सृष्टि से भिन्न पृथक परम सत्ता बना रहता है। इसीलिए भगवत गीता में उन्हें योगेश्वर कहा गया है। प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण की शक्ति पर निर्भर है, फिर भी वे ऐसे रूपों से पृथक और परे रहते हैं। ऋग मंत्र के वैदिक पुरुष सूक्त में भी इसकी पुष्टि हुई है। एक ही साथ एकात्म तथा वैभिन्न के इस दार्शनिक सत्य का प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था और ये अचिंत भेदा भेद तत्व कहलाता है। ब्रह्मा, नारद तथा अन्य सभी एक ही समय भगवान के साथ एक तथा उनसे पृथक हैं। हम सभी उनके साथ उसी तरह हैं जिस तरह सोने के आभूषण गुण में स्वर्ण राशि के समान हैं, लेकिन सोने का कोई भी एक आभूषण मात्रा में स्वर्ण राशि के तुल्य नहीं होता। ये स्वर्ण राशि कभी समाप्त नहीं होती, चाहे उससे असंख्य आभूषण पूर्ण बनाए जाए, क्योंकि ये राशि पूर्णम है।
यदि पूर्णम में से पूर्णम निकाल लिया जाए तो भी परम पूर्णम पूर्णम ही बना रहता है। ये तथ्य हमारी वर्तमान अपूर्ण इंद्रियों द्वारा अचिंत्य है। इसीलिए भगवान चैतन्य अपने दार्शनिक सिद्धांत को अचिंत्य कहते हैं। और जैसा कि भगवत गीता तथा भागवत से भी पुष्टि होती है, भगवान चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद तत्व परम सत्य विषय पूर्ण दर्शन है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण जी। कृष्ण। धन्यवाद। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व बताया था। जैसे आप कहते हैं ब्रह्मा है, शिव जी हैं, नारद हैं, ये भगवान के साथ एक भी हैं, नहीं भी हैं, दोनों चीज है। कुछ चीजों में है, कुछ चीजों में नहीं है, तो अचिंत्य भेदाभेद कहा जाता है, जहां पर ये चीज समझनी हो। तो जो कुछ भी दृश्य जगत में, भौतिक ब्रह्मांड में है, वो भगवान के सब विराट रूप में है, ये बताया गया। सत्रहवां श्लोक है स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिः स प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपति अंतर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिः स प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् तपति अंतर्बहिः पुमान्। बहिः पुमान्। मेरे साथ स्वधिष्णयं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ या बहिश्च प्रतिपति असौ एवं विराजं प्रतपन् तपति अंतर्बहिः पुमान्। स्वधिष्णयं विकिरण प्रकाश, प्रतपन विस्तार से, प्राण प्राण, बहिः बाहर, च भी प्रतपति प्रकाशित करता है, असौ सूर्य, एवं इस तरह से विराजम विराट स्वरूप, प्रतपन के विस्तार से, तपति जीवन प्रदान करता है, अंतः भीतर से, बहिः बाहर से, पुमान परम पुरुष। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। मेरे साथ पढ़िए। सूर्य अपने विकिरणों का विस्तार करके भीतर तथा बाहर प्रकाश वितरित करता है। इसी प्रकार से भगवान अपने विराट रूप का विस्तार करके इस सृष्टि में वस्तु का भीतर से तथा बाहर से पालन करते हैं। तात्पर्य। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर भगवान के विराट रूप का या उनके निर्विशेष स्वरूप का जो ब्रह्म ज्योति कहलाता है स्पष्ट विवेचन हुआ है और उसकी तुलना सूर्य प्रकाश के वितरण से की गई है। सूर्य प्रकाश सारे ब्रह्मांड में फैल सकता है, लेकिन सूर्य लोक या सूर्य नारायण जो कि उसका स्रोत है वही ऐसे प्रकाश का मूलाधार है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण
ब्रह्म ज्योति या भगवान के निर्विशेष स्वरूप के आधार हैं। इसकी पुष्टि भगवद गीता के 14.27 में हुई है। अतः भगवान का विराट रूप उनके निर्विशेष स्वरूप का गौण कल्पना है, किंतु मूल स्वरूप तो 2 हाथों वाला अपनी शाश्वत बंशी बजाता श्याम सुंदर स्वरूप है। भगवान के वितरित प्रकाश का 75% आध्यात्मिक आकाश त्रिपाद विभूति में व्यक्त होता है और शेष 25% भौतिक ब्रह्मांड विस्तार को आलोकित करता है। इसकी विवेचना तथा उल्लेख भगवद गीता के 10.42 में मिलते हैं। इस तरह भगवान के प्रकाश का 75% विस्तार उनकी अंतरंगा शक्ति कहलाती है और शेष 25% बहिरंगा शक्ति कहलाती है। सारे जीव आध्यात्मिक तथा भौतिक विस्तारों के निवासी हैं। वे उनकी तटस्था शक्ति कहलाते हैं और उन्हें छूट मिलती है कि चाहे वे बहिरंगा शक्ति में रहें या अंतरंगा शक्ति में। जो लोग भगवान के आध्यात्मिक विस्तार की परिधि में रहते हैं वे मुक्त आत्मा कहलाते हैं और जो बाह्य विस्तार में रहते हैं वे बद्ध जीव हैं। हम इन दोनों विस्तारों के निवासियों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं और आसानी से इस तरह का ये निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद। बद्ध आत्माओं की जो संख्या है वो इंडिया चाइना में बहुत ज्यादा है। ये मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध आत्माओं की संख्या से कहीं अधिक है। क्यों? क्योंकि आपका जो चिन्मय आकाश है वो 75% है। पूरा सब कुछ आप लगा लीजिए, अध्यात्म और भौतिक सब कुछ अगर एक साथ जोड़ें, उसका 75% चिन्मय आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई है। 25% ये हमारा भौतिक ब्रह्मांड है। हमारा ही नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। ये भौतिक जगत जो है वो खाली 25% है। इसलिए ज्यादातर मुक्त आत्माएं ज्यादा हैं, क्योंकि 75% भाग में रहते हैं ये, और जगह की कमी नहीं है वहाँ। जगह की कमी नहीं है। और अगर आप चले जाएंगे तो आपकी फिर आबादी नहीं बढ़ती वहाँ। ऐसा नहीं है कि एक परिवार के वहाँ 150, 2000 परिवार हो गए, वहाँ बच्चे पैदा नहीं होते हैं वैकुंठ में। और आपके ये बहुत ये एक बताया गया ब्रह्मांड के बारे में। तो ये यहाँ पर जो प्रभुपाद ने बताया है कि मुक्त आत्माओं की संख्या बद्ध जीवों की तुलना में कहीं अधिक है, ये अनुमान लगाया जा सकता है। 18वां श्लोक है, सो अमृतस्य अभयस्य एषो मर्त्यम अन्नम यदति अगाध महिम एष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। सो अमृतस्य अभयस्य एषो मर्त्यम अन्नम यदत्यगात् यदति अगात् महिम एष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्ययः। मेरे साथ पढ़िए, सो अमृतस्य अभयस्य एषो सो अमृतस्य अभयस्य एषो मर्त्यम अन्नम यदति अगात् मर्त्यम अन्नम यत् अत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् सस्य दुरत्ययः।
सः हरे कृष्ण। वह भगवान अमृतस्य अमरता का, अभयस्य निर्भयता का, ईश नियंता, मर्त्यम मरणशील अन्नम सकाम कर्म, यत जो अत्यगात पार कर गया है, महिमा यश ऐसा उसका, ततः अतः ब्रह्मन हे ब्राह्मण नारद, पुरुषस्य परम पुरुष का, दुरत्यय अमाप्य, जिसको मापा नहीं जाता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। मेरे साथ पढ़िए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम भगवान अमरता तथा निर्भयता के नियंत्रक हैं निर्भयता के नियंत्रक हैं और वे मृत्यु तथा भौतिक जगत के सकाम कर्मों से परे हैं। हे नारद, हे ब्राह्मण, इसलिए परम पुरुष के यश का अनुमान लगा पाना कठिन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। श्री श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान की अंतरंगा शक्ति का दिव्य 75% भगवान का यश है, जिसका वर्णन पद्म पुराण उत्तरखंड में हुआ है। उसमें यह बताया गया है कि आध्यात्मिक आकाश भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, जिसमें स्थित लोग भगवान की बहिरंगा शक्ति से संरचित संपूर्ण ब्रह्मांडों के लोकों से कहीं अधिक विशाल है। चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहिरंगा शक्ति के समस्त ब्रह्मांडों की तुलना बाल्टी भर सरसों के बीजों से की गई है। सरसों का प्रत्येक बीज अपने में एक ब्रह्मांड जैसा है। इनमें से एक ब्रह्मांड में जिसमें हम सब अब रहे हैं। लोगों की संख्या की गणना कर पाना मनुष्य की शक्ति के परे है, तो भला हम उन सारे ब्रह्मांडों के विषय में कैसे सोच सकते हैं जो बाल्टी भर सरसों के बीजों के तुल्य है। यही नहीं, आध्यात्मिक आकाश में लोगों की संख्या भौतिक आकाश की तुलना में कम से कम 3 गुनी अधिक है। सॉरी। ऐसे लोग आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक गुणों से परे होते हैं, अतः वे केवल विशुद्ध सत्व गुण से बने हुए होते हैं। इन लोकों में ब्रह्मानंद का बोलबाला रहता है। इनमें से प्रत्येक शाश्वत, अविनाशी तथा भौतिक जगत में अनुभव किए जाने वाले सभी प्रकार के उन्माद से रहित होता है। इनमें से प्रत्येक लोक स्वतः प्रकाशित है और लाखों भौतिक सूर्यों के प्रकाश से यदि हम अनुमान लगा सकें कहीं अधिक चकाचौंध वाला है। उन लोकों के निवासी जन्म, मृत्यु तथा जरा तथा रोग से मुक्त होते हैं और उन्हें हर वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है। वे सभी भगवत भावना से युक्त होते हैं और भौतिक तृष्णाओं से रहित होते हैं। उन्हें उन परमेश्वर नारायण के दिव्य प्रेममयी सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं करना होता, जो ऐसे बैकुंठ लोक के प्रमुख विग्रह हैं। वे मुक्तात्मा सामवेद के गीतों के गायन में निरंतर व्यस्त रहती हैं। वे देह सांग पद क्रम उपनिषद और गायन समागह, वे सब पांचों परिषदों के साक्षात रूप हैं। त्रिपाद विभूति जो भगवान की अंतरंगा शक्ति का 75% है, भगवान का वह धाम है जो भौतिक आकाश से बहुत परे है। किंतु जब हम पाद विभूति की बात करते हैं, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति का 25% होता है, भौतिक जगत के लोक गोलोक को धोतित करता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि त्रिपाद विभूति का साम्राज्य शाश्वत है, किंतु पाद विभूति अनित्य है। इस दिव्य साम्राज्य धाम में भगवान तथा उनके शाश्वत सेवकों के स्वरूप शाश्वत होते हैं
और वे विभु अच्युत, वे शुभ अच्युत आध्यात्मिक तथा चिर युवा रहते हैं। दूसरे शब्दों में वहां पर जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग नहीं होते। यह शाश्वत स्थान दिव्य आनंद, सौंदर्य तथा सुख से पूर्ण रहता है। इसी तथ्य का समर्थन श्रीमद् भागवत के इस श्लोक से भी होता है और इसमें दिव्य प्रकृति को अमृत कहा गया है, जैसा कि वेदों में वर्णित है। उत्तामृतस्तेषान्, परमेश्वर अमृतत्व के स्वामी है। दूसरे शब्दों में भगवान अमर हैं और चूंकि वे अमृतत्व के स्वामी हैं, अतः वे अपने भक्तों को अमृतत्व प्रदान कर सकते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान यह भी विश्वास दिलाते हैं कि जो भी उनके इस अमृतत्व धाम को जाता है वह फिर कभी तापमय मृत्यु लोक में नहीं लौटता। भगवान उस संसारी स्वामी की तरह नहीं है जो न तो कभी अपने अधीनस्थों के साथ समभाव से भोग करता है, न अमर होता है, न अपने अधीनस्थों को वह अमृतत्व प्रदान करता है। समस्त जीवों के नायक परमेश्वर अपने भक्तों को सारे गुण प्रदान कर सकते हैं, जिनमें अमृतत्व तथा आध्यात्मिक आनंद भी सम्मिलित है। भौतिक जगत में समस्त जीवों के हृदयों में सदैव चिंता या भय सवार रहता है, किंतु भगवान स्वयं परम निर्भय होने के कारण निर्भयता का यह गुण अपने शुद्ध भक्तों को भी प्रदान करते हैं। संसारी अस्तित्व स्वयं में एक प्रकार का भय होता है, क्योंकि सारे जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग से सदा भयभीत रहते हैं। इस जगत में सदैव काल का प्रभाव बना रहता है, जिससे वस्तुएं एक अवस्था से दूसरी अवस्था को प्राप्त होती है, और जो जीव मूलतः अविकार होता है वह समय के प्रभाव से काफी परिवर्तित हो जाता है। किंतु शाश्वत काल के परिवर्तनशील प्रभाव भगवत धाम में अनुपस्थित रहते हैं। अतएव यह समझना चाहिए कि उस पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके कारण वहां किसी प्रकार का भय नहीं रहता। भौतिक जगत में तथाकथित सुख मनुष्य के स्वकर्म का फल होता है। कोई मनुष्य अपने कठोर श्रम के बल पर धनवान बन सकता है और ऐसे अर्जित सुख की अवधि के विषय में सदैव भय तथा आशंका बनी रहती है। किंतु भगवत धाम में किसी को सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। सुख तो आत्मा का स्वभाव है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, आनंदमयो अभ्यासात। आत्मा स्वभाव के सुखमय है। आत्मा का यह सुख सदैव वर्धित होता है। इस आनंद के क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसा अनन्य आध्यात्मिक आनंद भौतिक ब्रह्मांड की परिधि में कहीं प्राप्त नहीं है, यहाँ तक कि जनलोक में या कि महरलोक या सत्यलोक में भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी भी सकाम कर्म तथा जन्म मृत्यु के नियमों से बंधे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है दुरात्यः, यह दूसरे शब्दों में भगवत धाम के आध्यात्मिक सुख की कल्पना बड़े से बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी भी नहीं कर पाते, जो स्वर्ग से परे लोगों को प्राप्त करने के पात्र हैं। अथवा परमेश्वर इतने महान है कि उनकी महानता की कल्पना बड़े बड़े ब्रह्मचारी या सन्यासी तक नहीं कर पाते, किंतु भगवत कृपा से भगवान के अनन्य भक्त इस सुख को सचमुच प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो ये आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, चिन्मय आकाश और भौतिक आकाश, दोनों के बारे में अच्छी तरह बता दिया है। और आज मैं क्लास यहीं पर रोक रहा हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है मंदिर। तो ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम